दोस्तों नमस्कार। आत्मकथा के बाद आज हम देखेंगे निबंध साहित्य पर। देखिए, हिंदी निबंध साहित्य काफी विस्तृत है, काफी संपन्न है। तो इसलिए जिस तरह हमने आत्मकथा साहित्य में 50 प्रश्न देखे हैं, उसी तरह नहीं, इसमें काफी प्रश्न देखने पड़ेंगे। तो मैं पहले 50 प्रश्नों का जो चर्चा हम इधर करेंगे और उसके बाद फिर अगले 50 प्रश्न फिर से आपको करना होगा। तो भूमिका के तौर पर मैं बता दूं कि हम अक्सर कई पुस्तकों में देखने को हमें मिला है कि हिंदी निबंध का सबसे पहला लक्षण युक्त निबंध शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना है। तो ये सही है, कई पुस्तकों में लिखा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्य के इतिहास लिखने वाले इसे शायद नहीं मानते। और मैंने काफी यूजीसी के क्वेश्चन पेपर में भी देखा है, तो उसमें भी ये जो प्रश्न शायद नहीं आया है, तो आया है तो उसके जो ऑप्शंस जो है उसमें अगर, तो आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसके ऑप्शंस में शिवप्रसाद सितारे हिंद का नाम है तो आप उसे टिक कर लीजिए। और कोई कोई उसे भारतेंदु बताते हैं, तो भारतेंदु है तो शिवप्रसाद सितारे हिंद का हिंद वाले ऑप्शन उसमें नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उस प्रश्न को इससे हटा दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे कि पहला निबंधकार कौन है, ऐसा एक प्रश्न अगर आ जाएगा तो ये दोनों साथ साथ नहीं आएगा, यानी कि भारतेंदु और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद दोनों का नाम शायद नहीं आएगा। तो काफी प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करने पर ही मैं बताती हूँ, तो इसलिए मैंने उस प्रश्न को इससे हटा दिया। तो हम देखेंगे निबंध साहित्य। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है भारतेंदु पूर्व से, भारतेंदु युग से और द्विवेदी युग से, आदिकाल से। उत्तर है भारतेंदु युग से, क्योंकि हिंदी के सभी गद्य विधाओं का आरंभ भारतेंदु काल में ही हुआ था। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। दूसरा प्रश्न, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो पद्य गद्य की कसौटी है, ये किसका कथन है? ऑप्शंस: भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और डी नगेंद्र। उत्तर है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, इंशा अल्लाह खान, रामविलास शर्मा। तो ये इसके बारे में मैंने पहले कहा था, ऑप्शंस देकर आपको इसे चुनना है। तो उत्तर है बी, भारतेंदु, हिंदी के प्रथम निबंधकार। बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार किसने माना? बालकृष्ण भट्ट उस समय के भारतेंदु युग के बहुत ही प्रमुख निबंधकार है। विविध विषयों पर वैविध्यपूर्ण निबंध लिखने में वे सिद्ध हस्त है। तो उसे प्रथम निबंधकार किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी। इनमें से ऑप्शंस ए सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बालकृष्ण भट्ट प्रथम निबंधकार है। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? ए आत्मगौरव, बी आप, सी माता का स्नेह, डी कलिराज की सभा। आंसर है कलिराज की सभा, डी, ऑप्शंस डी। तो रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट का सर्वप्रथम निबंध कलिराज की सभा है। बालकृष्ण भट्ट के संबंध में और भी प्रश्न आगे आने वाला है, अब जरूर देख लीजिए, क्योंकि भारतेंदु
बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, ऐसे कुछ निबंधकार है भारतेंदु युग के, जिनके बारे में काफी कुछ जानकारी हमें प्राप्त करनी है। छठा प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने माना है? यानी कि प्रबंध माने बहुत ही बड़ा वाला, तो गद्य प्रबंध किसने माना है? देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। उनमें आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक निबंध माने भारतेंदु युग में लिखे जाने वाले निबंध, तो वो काफी लंबे थे और छोटे निबंध लिखने वाले भी थे, और यहां तक रामचंद्र शुक्ल के निबंध भी बहुत ही लंबे हैं, आपको पता है चिंतामणि के निबंध। तो उन्हें प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध के मानने वाला है रामचंद्र शुक्ल। मणिकर्णिका निबंध के रचनाकार कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधा कृष्ण दास। मणिकर्णिका निबंध है भारतेंदु के। अब याद होगा बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? कालीराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? वो भी रामचंद्र शुक्ल ने। इस तरह पीछे की ओर जाके हम आगे की ओर जाना है। अब हमने देखा था मणिकर्णिका निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए, आंख, आंसू व आशा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तीनों एक शीर्षक नहीं, तीन शीर्षक है। आंख, आंसू, आशा शीर्षक निबंध के रचयिता बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर है ये, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के एक और निबंध हमने देखा, कौन सा था वो? कालीराज की सभा। अब तीन निबंध और है, आंख, आंसू व आशा। आगे देखेंगे, दान, भव, मूझ, हा व द शीर्षक निबंधों के रचयिता। देखिए कितने निबंध मिले? दान एक निबंध है, भव एक निबंध है, मूंझ हमारे मुख के चेहरे के तीन भाग, और हा द शीर्षक निबंध हो गया। अगर आपको मिले तो इस तरह के निबंध आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है लिखने की शैली। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम, भारतेंदु। आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इस तरह के कई निबंध लिखे। उनके एक निबंध का नाम है आप। तो आप वो शब्द किस तरह आया, तो वो निबंध पढ़ते अंत में आ जाते हैं आपका सही अर्थ क्या है। क्यों आप शब्द को हम सम्मान के रूप में प्रयुक्त करते, इस तरह बहुत ही रसीले ढंग से वे लिखते हैं। तो उनका निबंध है दान, भाव, मूझ, हा, द आदि निबंध। बालकृष्ण भट्ट के इसी तरह के निबंध कौन कौन से थे? देखिए, आंख, आंसू, आशा, और उसके पहले हमने उसका पहला निबंध कौन सा पढ़ा था? कालीराज की कथा। तो दान, भाव, मूझ, हा व द शीर्षक निबंधों के रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। अब हम मुख्य रूप से तीन निबंधकारों को देखा, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इनमें बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। 10वां प्रश्न, भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। इसमें उत्तर है सी, बालकृष्ण भट्ट। 11वां प्रश्न है, हिंदी का मोंटेन किसे कहा गया है? मोंटेन पाश्चात्य देश का है, तो हिंदी का मोंटेन किसे कहा गया है? बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो उनमें बालकृष्ण, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के निबंध काफी चर्चित है, उनको हिंदी का एडिशन भी करते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह उनको कई नाम है, उनके निबंध उतने अच्छे थे, तो इसलिए। 12वां प्रश्न, बादशाह का दर्पण किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु,
राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर है बी भारतेंदु। भारतेंदु का एक और निबंध हमने देखा, कौन सा था वो? मणिकर्णिका। अब देखिए बादशाह का दर्पण। आगे निम्न में राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? अब एक और आ गया, राधाचरण गोस्वामी। इसका उत्तर में तदीय सर्वस्व संगीत सार यमलोक की यात्रा एक अपूर्व स्वप्न। उत्तर है यमलोक की यात्रा। आगे 14वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा कैसी है? प्रांजल साहित्य, व्यावहारिक साहित्य, देशज प्रधान, व्यंग्य। उत्तर है ये प्रांजल साहित्य। प्रांजल माने क्या है? सरल साहित्य, यानी कि साहित्यिक भाषा जरूर है लेकिन वो सरल साहित्यिक भाषा है, दुरूह नहीं। लेकिन मुझे चिंतामणि के निबंध देकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनकी चिंतामणि के निबंध हमने पीजी में पढ़े थे और फिर पढ़ाने का भी मौका मिला। काफी कुछ रिसर्च करना पड़ा उसके बारे में। श्रद्धा हाँ बहुत ही अच्छी तरह से वे क्रमबद्ध रूप से विचार रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है उससे। लेकिन फिर भी प्रांजल साहित्य, मैंने प्रांजल साहित्यिक भाषा का अर्थ देखा तो मुझे ऐसा मिला कि सरल साहित्य भाषा है, तो यही उनके निबंधों की भाषा है। तो देखिए 15वां प्रश्न, अब भारतेंदु के निबंधों की शैली कैसी है? व्यंग्यात्मक, व्याख्यात्मक, चिंतापरक, विवरणात्मक। तो उनमें बी है व्याख्यात्मक। भारतेंदु जब एक इस विषय को लेकर निबंध लिखते हैं तो उनमें बीच बीच में उस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य आ जाएंगे, उसकी व्याख्या वे देते जाएंगे। तो विषय से थोड़ा हटेगा, फिर भी विषय पर फिर से वो आ जाएगा। तो यही इसलिए ही रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा था, क्योंकि महाकाव्य प्रबंध काव्य, जैसे कि आपने सुना होगा, प्रबंध का मतलब उनमें जो प्रासंगिक जो बातें जब आ जाते हैं उनकी व्याख्या, उनका विवरण भी होता है। तो इसलिए वो प्रबंध, गद्य प्रबंध उसे कहा गया था। तो भारतेंदु के निबंधों की शैली व्याख्यात्मक है और रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा क्या है? प्रांजल साहित्य। अब 16, क्वेश्चन नंबर 16, शिव शंभु चिट्ठा किसके निबंधों का संग्रह है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, उदयशंकर भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो उसमें आंसर है बालमुकुंद गुप्त। तो अब हम भारतेंदु के निबंध देखें, कौन कौन से थे वे? मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण। बालकृष्ण भट्ट के देखे कौन कौन सा था? वो कलिराज की कथा, फिर आंख, आंसू, आशा, फिर राधाचरण गोस्वामी की देखा यमलोक की यात्रा। अब आ रहा है बालमुकुंद गुप्त का शिव शंभु चिट्ठा, उनके निबंधों का संग्रह है, उनमें काफी निबंध। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है विचारोत्तेजक, हास्य विनोद, भावात्मक, उपदेशात्मक। आंसर है सी भावात्मक। तो अभी फिर से याद किया जाए, रामचंद्र शुक्ल के निबंध कैसे थे? प्रांजल साहित्यिक भाषा। भारतेंदु के निबंध व्याख्यात्मक निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध भावात्मक। आगे मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? शिवपूजन सहाय, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सरदार पूर्ण सिंह। आंसर है सरदार पूर्ण सिंह, डी है ऑप्शन। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कैसे है? भावात्मक निबंध है। उनके एक निबंध का नाम है मजदूरी और प्रेम। तो देखो वो नाम से ही पता चलता है वो भावात्मक होगा, मजदूरी भी और प्रेम भी, तो भावात्मक निबंध ही होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं? द्विवेदी युग माने महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, शिवपूजन सहाय, पद्म सिंह शर्मा, जगमोहन सिंह। इनमें जगमोहन सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, बाकी तीनों द्विवेदी युग के निबंधकार है। कौन कौन है वो? माधव प्रसाद मिश्र, शिवपूजन सहाय, पद्म सिंह शर्मा, ये तीनों द्विवेदी युग के निबंधकार थे। 20वां प्रश्न,
विचार वीथी किसका निबंध संग्रह है? देखिए, विश्वनाथ, माधव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। उत्तर है सी। उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए, निबंधों की शैलियां निम्नलिखित है। निबंधों की 4 शैलियां बताती है। व्यास शैली, समास शैली, तरंग शैली, धारा शैली, विक्षेप शैली। या व्यास समास तरंग उत्साह विक्षोभ, या व्यास समास दीर्घ उत्साह विक्षोभ, या व्यास समास दीर्घ तरंग विक्षेप। उत्तर है व्यास समास तरंग धारा विक्षेप। हर किसी के बारे में एक शॉर्ट नोट में बाद में दे दूं कैसा है, लेकिन आपको अभी वन वर्ड है तो इसलिए मैं वन वर्ड के रूप में इसे दिया है। इसका शॉर्ट नोट में बाद में दे दूंगी। व्यास शैली, समास शैली, तरंग शैली, धारा शैली, विक्षेप शैली, इस तरह 5 शैलियां हैं निबंधों की। विचारात्मक निबंधों की शैली कौन सी है? विचारात्मक मतलब कोई एक आइडिया को निबंध के रूप में लिया जाएगा, उसके बारे में बताते जाएंगे। तरंग, विक्षेप, व्यास, समास। आंसर है डी, समास शैली। 23वां प्रश्न 23rd, वर्णनात्मक निबंध की शैली क्या है? व्यास, समास, धारा, तरंग। उत्तर है ए, व्यास शैली। विचारात्मक निबंधों की शैली समास शैली है, तो वर्णनात्मक निबंधों की शैली व्यास शैली है। हिंदी में साहित्यिक निबंधों का विकास माना जाता है द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, प्रसाद युग से, शुक्लोत्तर युग से। साहित्यिक निबंधों की वो शुक्ल युग से, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही साहित्यिक निबंधों का सूत्रपात भी किया था। उनका श्रद्धा भक्ति हो, लज्जा हो, तो जो भी है वो तो वो क्रोध, ये सब साहित्यिक निबंध उन्होंने लिखा है। भाव विकारों पर, मनोभाव विकारों पर, मनोविकारों पर उन्होंने काफी निबंध लिखे गए। साहित्यिक विषयों पर भी, साहित्यिक विषय मतलब जैसे कि आत्मा की मुक्तावस्था के बारे में उन्होंने लिखा है, तो ये सब साहित्यिक विषयों पर उन्होंने, मनोविकारों पर भी लिखा है, साहित्यिक विषयों पर भी लिखा है। इस तरह साहित्यिक निबंधों का विकास माना जाता है शुक्ल युग से। क्योंकि आपको अब देख लीजिए, भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं, बालकृष्ण भट्ट हो, प्रताप नारायण के निबंधों के नाम आपने सुने होंगे। आग, आंसू, आशा, दांत, भव, मुंह, मूछ, इस तरह के कई निबंध है। ललित निबंध भी है और व्यंग्यात्मक निबंध भी है, लेकिन साहित्यिक विषयों पर, साहित्य संबंधी पद्य, कविता क्या है, साहित्यिक निबंध है रामचंद्र शुक्ल के। तो इस तरह के निबंध रामचंद्र शुक्ल ने इसका सूत्रपात किया, तो उसका विकास इसलिए शुक्ल युग से माना जाता है। 25वां प्रश्न, निबंध के कितने प्रकार है? 5, 6, 7, 4। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। अभी 26वां प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का एडिसन कौन है? तो मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी का मोंटेग के नाम से हिंदी का एडिसन जो है प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसमें बी, हिंदी का एडिसन के रूप में प्रताप नारायण मिश्र है। बालकृष्ण भट्ट का एक दूसरा नाम है, वो आगे आने वाला है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का एडिसन है राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसमें प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के स्टील कौन है? वही बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आंसर सी है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का मोंटेग के नाम से जाने जाने वाला बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल हिंदी का स्टील भी। देखिए 28वां प्रश्न, ढलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? गुलाब राय, वियोगी हरि, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी, राधाचरण गोस्वामी। आंसर है ये, गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न, प्रमुख ललित निबंधकार, बहुत ही फेमस है
शांति प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय में सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनके कई निबंध आपको मालूम होगा। तो वो ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ललित विषयों को लेकर वे निबंध लिखते हैं। 30वां प्रश्न, हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों के श्रेष्ठ रचयिता। नाम से ही आपको मालूम है व्यंग्य एक विधा के रूप में हिंदी में लेकर आने वाला लेखक वही है। कौन है? शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, उग्र, हरिशंकर परसाई। यकीनन ये तो सभी को उसका उत्तर सही ही मिलेगा, डी हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 31, कविता क्या है निबंध के रचयिता? मैंने पहले ही कहा था साहित्यिक निबंध है। साहित्यिक निबंधों का विकास उनके काल में हुआ। कौन है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी सरदार पूर्ण सिंह, डी गुलेरी। कौन है? बी रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? फिर सोचने की आवश्यकता है, इसका निबंध है। तो देखिए ये नाम से ही पता है ये ललित निबंध है। फिर से सोचने की आवश्यकता है। तो कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से सोचने की आवश्यकता है। तो बताओ ढलुआ गुलाब किसका निबंध है? गुलाब राय के। आँख आंसू आशा किसका है? हाँ, बालकृष्ण भट्ट के। फिर द मूज किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र के। मणिकर्णिका किसका निबंध है? भारतेंदु के। बादशाह दर्पण किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। एमलों की यात्रा राधाचरण गोस्वामी के। विचार विधि रामचंद्र शुक्ल। फिर से सोचने की आवश्यकता हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कई लोगों ने ये पढ़ा भी होगा ये निबंध, क्योंकि हमारे कोर्स में किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आंसर है बी विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 34, तुम चंदन हम पानी। ये निबंध किसका है? ये भी हमारे कोर्स में थे तो सभी को मालूम होगा। ए महादेवी वर्मा, बी दिनकर, सी विवेकानंद, डी विद्यानिवास मिश्र। तो ये भी विद्यानिवास मिश्र का है, तुम चंदन हम पानी। पहले क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी विद्यानिवास मिश्र का। तुम चंदन हम पानी, ये भी विद्यानिवास मिश्र का। आगे किसका है देखेंगे। आगे भी वही है। क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न, मेरा रुमाल खो गई। किसका निबंध है? विष्णु प्रभाकर, देवी शंकर अवस्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, विद्यानिवास मिश्र। ये भी विद्यानिवास मिश्र के। तो विद्यानिवास मिश्र के 3 निबंध हम पढ़े। कौन कौन से हैं? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, मेरा रुमाल खो गई। तो ये भी विद्यानिवास मिश्र के है। क्वेश्चन नंबर 36, अब सुमेलित नहीं है, मैंने पूछा था सुमेलित कीजिए, पूछा था आत्मकथा में। अब मैं पूछ रही हूँ निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं? वो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा था क्योंकि इसमें एक सुमेलित नहीं होंगे, बाकी तीनों सुमेलित होंगे। तो उनसे आपको लेखक और निबंध का परिचय भी मिलेगा, वो भी आप बाय हार्ट कर पाएंगे। देखिए, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सुमेलित है, आपको मालूम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आम फिर बुरा गे, बौरा गे, बोरा गे ऐसा ही है, बुरा गे नहीं, बौरा गे। कुबेरनाथ, हरी हरी डूब और लाचार क्रोध। डी रामचंद्र शुक्ल, राघव करुण रस। तो इसमें सुमेलित नहीं है, डी राघव करुण रस। तो वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, लेकिन बाकी तीनों लेखक और निबंध सही है। यानी कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है आम फिर बौरा गए। कुबेरनाथ का निबंध है हरी हरी डूब और लाचार क्रोध। अब सुमेल नहीं है। और 37वां प्रश्न, धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी, जड़ की बात जैनेन्द्र, विचार के फूल विष्णु प्रभाकर, भाया बीज कुबेरनाथ राय।
इनमें सुमेलित नहीं है विचार के बोल विष्णु प्रभाकर, वो लेखक और निबंध सही नहीं है। लेकिन धरती गाती है किसका निबंध है? देवेंद्र सत्यार्थी के। जड़ की बात किसका निबंध है? जैनेन्द्र के। भया बीज कुबेरनाथ राय के। कुबेरनाथ राय के एक और निबंध हमने इधर देखा, कौन सा है? हरी हरी डूब और लाचार, वो भी कुबेरनाथ राय के। विद्यानिवास मिश्र के 3 निबंध हमने देखे, कौन कौन से हैं? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, मेरे रुमाल खो गई। अब आगे 38वां प्रश्न सुमेलित नहीं है। धर्मवीर भारती ढेले पर हिमालय, सही है, वो सुमेल है। श्रीनारायण चतुर्वेदी राजभवन सिगरेट दानी, अजीब सा नाम, राजभवन सिगरेट दानी। वासुदेव शरण अग्रवाल अमीर इरादे गरीब इरादे, नगेंद्र यौवन के द्वार पर। तो इनमें आंसर है सी, यौवन के द्वार पर नगेंद्र का है। श्रीनारायण चतुर्वेदी का निबंध है राजभवन सिगरेट दानी, और धर्मवीर भारती का निबंध है ढेले पर हिमालय। तो जो सुमेलित नहीं है वो वासुदेव शरण अग्रवाल अमीर इरादे गरीब इरादे, वो सही नहीं है। अब 39वां प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन नंबर 39। आंगन का पंछी बंजारा मन किसका निबंध संग्रह है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। 3 निबंध हमने कौन कौन से देखे विद्यानिवास मिश्र के? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, मेरी रुमाल खो गई। अब एक निबंध संग्रह है आंगन का पंछी बंजारा मन। क्वेश्चन नंबर 40, ढिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, जारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है बी, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 41, हरिशंकर परसाई ने अपने निबंध खायल वसंत में किसे रूठी वादिदा का प्रतीक बनाया है? 2-3 प्रश्न पत्र में ये प्रश्न मैंने देखा है, तो इसलिए मैं ये प्रश्न, क्योंकि कई निबंधों के ये जो तथ्य के बारे में पूछने पर आपको काफी कठिनाई होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए 2-3 प्रश्न पत्र में ये दिया गया था। हरिशंकर परसाई ने अपने निबंध खायल वसंत में किसे रूठी वादिदा का प्रतीक बनाया है? ए जाति को, बी वर्ण को, सी मौसम को, डी तुक। तुक माने कविता लिखने की एक रीति थी, पहले रूठी थी, जिसके अंत में तुक मिलना चाहिए, तो वो रूठी वादिदा का प्रतीक है। तो खायल वसंत निबंध लिखने में उन्होंने तुक को इसी तरह लाया होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 42, तीसरे दर्जे के श्रद्धेय किसका निबंध है? तो नाम सुनने से ही हरिशंकर परसाई का ही लग रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती। उत्तर है हरिशंकर परसाई, सी। उत्तर है सी, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 43, हरिशंकर परसाई ने तीसरे दर्जे के श्रद्धेय किन्हें कहा? कवियों को, पत्रकारों को, संपादकों को, बुद्धिजीवियों। तीसरे दर्जे है, 3rd क्लास, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय कौन है? बुद्धिजीवी है। रूठी वादिदा का प्रतीक खायल वसंत में कौन क्या है? तुक है। क्वेश्चन नंबर 44, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अजेय सत्याग्रही किसके बारे में है? नेहरू के, विनोबा के, गोविंद वल्लभ पंत के, गांधी जी। गांधी जी के बारे में है अजेय सत्याग्रही हजारी प्रसाद द्विवेदी के। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका निबंध? निबंध संग्रह है। महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, दिनकर, धर्मवीर भारती। उत्तर है बी, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। खायल वसंत हरिशंकर परसाई का निबंध है। और फिर
तीसरे दर्जे का श्रद्धेय भी हरिशंकर परसाई का निबंध है। यहाँ एक निबंध संग्रह है, विकलांग श्रद्धा का दौर। क्वेश्चन नंबर 46, सुमेल नहीं है। खरगोश की सींग प्रभाकर माचवे, तब की बात और थी धर्मवीर भारती, कागज की किश्तियां किसका है मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा लक्ष्मीकांत वर्मा। तो उसमें सुमेल नहीं है, बी है तब की बात और थी धर्मवीर भारती। इसी का मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 47, रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध में किस संकलन में है। देखिए ये प्रश्न निबंध का शीर्षक सुनते ही हमें पता चलता है ये रामचंद्र शुक्ल के है। तो ये या तो चिंतामणि भाग 1 या चिंतामणि भाग 2 में होगा। उत्तर है चिंतामणि भाग 2, बी ऑप्शन। ऑप्शंस आपको दिया गया था, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, रस मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, चिंतामणि भाग 2। 48 में सुमेल नहीं है, इतस्ततः तो इसका भी उत्तर नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूं। ये प्रश्न में ले रही हूँ, बाकी जो मैंने ऑप्शंस मैंने लिखा नहीं था तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसका कथन है। श्रद्धा और भक्ति के बारे में मैंने आपसे बताया था तो इसलिए आपको मालूम होगा किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल। तो इतने प्रश्न हो गए, इनमें मुझे 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं तो वो मैं दे दूंगी, क्योंकि उसका मैंने ऑप्शंस तो लिखा है, उत्तर नहीं लिखा है। तो मैं अगले क्लास में जब मैं आऊंगी उन प्रश्नों को मैं फिर से दोहराऊंगी, तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, देखो निबंध साहित्य काफी विस्तृत है, तो इसलिए आपको कई बार ये जो रट्टे लगाने होंगे इसके, और कई प्रश्न पत्रों की चर्चा हमें इधर करनी होगी। एक एक युग को आपको प्रत्येक रीति में लेना। बाल कृष्ण जैसे कि भारतेंदु युग के निबंधकार, द्विवेदी युग के निबंधकार, शुक्ल युग के निबंधकार और आधुनिक निबंधकार के रूप में आप उसे काल गणना के अनुसार विभाजित करके एक एक के निबंध प्रमुख निबंधों को आप जरा याद कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।